मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी है कि खुद कुछ नहीं बदलना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बदलेगा। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर आप चाहते हो कुछ बदले, तो पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसके हालत बदले। कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसे किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसे 10-10 रुपए के लिए किच-किच करना पड़े। और हर इंसान चाहता है कि वो कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाए तो वो उसे तुरंत ही खरीद ले। और कोई भी इंसान छोटे घर में नहीं रहना चाहता है, जो कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसे गरीबी में रहना पड़े। और हर इंसान अपनी हालातों को बदलना चाहता है। तो लोग क्यों खुद को नहीं बदलते हैं? या तो वो खुद अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं और इसी के वजह से वो कुछ शुरू नहीं करते हैं। और अगर शुरू भी करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट या भटक जाते हैं, या फिर उनके सामने बड़ी परेशानियां आ जाती है तो वो रुक जाते हैं। और एक शार्क अगर तैरना बंद कर दे और रुकना बंद हो जाए तो वो वहीं पर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और इंसानों में भी यही होता है, बस फ़र्क इतना सा है कि इंसान मरते नहीं है और जिंदा लाश बनकर रहता है। तो आपकी भी ग्रोथ रुक गई है आपकी ज़िंदगी में, तो आप जिंदा लाश हो। और जिस तरह से हर इंसान चाहता है उसके हालत बदले, उसी तरह से हर इंसान चाहता है उसे दर्द ना मिले। लेकिन ज़िंदगी के खेल में दर्द तो सहना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ईगल का। जब ईगल 40 साल का होता है तो जो उसके नाखून होते हैं जिससे वो शिकार करता है, वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं और जो उसकी चोंच होती है वो मुड़ जाती है। और उसके पंख भारी होने के कारण सीने से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसको उड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। और अब उसके पास दो ऑप्शन है कि वो 40 की उम्र में मर जाए, या तो फिर उसके 250 दिनों की एकदम टफ ज़िंदगी और पेनफुल ज़िंदगी जिए। और वो प्रोसेस जिसमें ईगल को अपनी चोंच को चट्टान पर तोड़ना होता है, और तब तक जब तक इसकी चोंच निकल नहीं जाती है। और वो इसका इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वो उस नई चोंच से अपने पंख को निकाल देता है, और इसी तरह वो अपने पैर के नाखूनों को भी निकाल देता है, जिससे कि नए नाखून आ सके और उसका शिकार पकड़ने में बड़ी आसानी हो। और 5 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस में होने में। फिर उसके बाद वो ईगल दोबारा उस आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, और यही दर्दनाक 5 महीने उसे ज़िंदगी की 30 साल और प्रदान करते हैं। और वही ईगल अपनी ज़िंदगी में 70 साल जीते हैं। कभी कभी हमें लाइफ में बढ़ने के लिए पुरानी आदतें, कंफर्ट जोन और पुरानी मेमोरीज़ को छोड़ना होता है, और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए ज़िंदगी में बहुत बड़े दर्दनाक वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है हमें। कई सारे लोग इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते भी है और एक ऊंचा मुकाम भी हासिल करते हैं, क्योंकि वो सच में अपनी हालतों को बदलना चाहते हैं और वो सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और जब सच में कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें ताकत आ जाती है मुश्किलों से लड़ने के लिए। और ये अक्खा ब्रह्मांड भी यानी यूनिवर्स भी उसका मदद करता है। और इतिहास में ऐसे कई योद्धाओं हैं जिसने ज़िंदगी के मैदान में इतनी मार पड़ी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो बुरी से बुरी हालतों से निकल कर आया है और कहां से कहां पहुंच गया। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों 1000 बहाने ढूंढते हो एक काम ना करने के लिए? बस आपको भी दर्द सहना पड़ेगा ज़िंदगी के मार में, तभी आप ज़िंदगी में उन लोगों से आगे बढ़ोगे।